hope we pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टेलर्स एंड मैक्लोरियन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव डिस्कस किया था और उसके हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। लैग्रेंजस फॉर्म, कॉची फॉर्म और इनफाइनाइट जो टेलर सीरीज है वो हमने इनफाइनाइट एक्सपेंशन फॉर्म में भी डिस्कस किया था। उसी में हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा एसिम्पटोट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिम्पटोट्स? Asymptote is a straight line which touches the curve y equal to fx at infinitely. Asymptote क्या है? Asymptote just एक straight line है और जो हमारा गिवन कर्व है यानी y इक्वल टू fx जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसे हम जो भी अपना कर्व ड्रा करेंगे उस कर्व को इनफाइनाइटली यानी इनफाइनाइट पॉइंटों पर टच करती है। ओनली एसिम्पटोट आपके पास होता है जनरली एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी कर्व को इनफाइनाइटली टच करेगी। नेक्स्ट इसमें हमारा आएगा एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें पता है जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एसिम्पटोट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? जैसे एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस और एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर हमें एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है तो इक्वेट जीरो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है। यानी जो y की सबसे हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, उसके पास जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। इफ कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, अगर जो y की टर्म है हमारे पास और उसमें जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो आपके पास किस टाइप का है, कांस्टेंट या रियल नंबर है, तब हमारे पास नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। अगर जो हाईएस्ट पावर है y की और उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट फॉर्म में है तो y एक्सिस के पैरेलल आपके पास कोई एसिम्पटोट नहीं है। एज इट इज एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस का अगर पैरेलल हमें एसिम्पटोट डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे। और इसमें भी एज इट इज है जैसे पैरेलल टू y एक्सिस में था कि अगर जो हाईएस्ट x रेस टू पावर समथिंग है, जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट फॉर्म में है तो वहां पर पैरेलल टू x एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट हमें नहीं मिलेगा। इफ कोफिशिएंट इज कांस्टेंट एंड रियल नंबर, या तो कांस्टेंट फॉर्म में है या कोई रियल नंबर है, देन देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एक्सिस। तो एसिम्पटोट क्या है आपके पास? जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारी गिवन कर्व को इनफाइनाइटली टच करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर है एक्स की उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो जो वाई की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसी को हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच इम्प्लाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो आपके पास बनेगा जैसे एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस तो वाई स्क्वायर हाईएस्ट, तो यहाँ पर कोफिशिएंट है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हमें दो एसिम्पटोट मिल गए, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। एज इट इज है एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का
हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है माइनस बी स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई किया y इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी, यानी यहाँ पर y एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए एक रियल नंबर, लेकिन ये हमारे पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए y एक्स एक्सिस के पैरेलल नो एसिम्पटोट और y एक्सिस के पैरेलल आपके पास दो एसिम्पटोट है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो कैसे लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखना आप लोगों को, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास जैसे -1 है, और यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसमें भी एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो y की हाईएस्ट पावर y3 है, तो y3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर, y3 यहाँ पर भी है -1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल भी दो एसिम्पटोट है आपके पास और x एक्सिस के पैरेलल भी यहाँ पर दो एसिम्पटोट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जैसे x3 प्लस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एज इट इज हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो x पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, x की हाईएस्ट पावर देखिए, x की हाईएस्ट पावर क्या है एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब के पास कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कांस्टेंट, देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है, y की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर के पास कोफिशिएंट क्या है x, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है y एक्सिस, यानी y एक्सिस के जो पैरेलल एसिम्पटोट है वो y एक्सिस इटसेल्फ ही है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नो एसिम्पटोट, कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। हमें कंप्लीट यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी लिखा था, इक्वेटिंग जो कंप्लीट वर्डिंग लिखने के बाद ही उसको लिखना है और प्रॉपर रीजन देना है कि यहाँ पर नो एसिम्पटोट यानी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ एफ है उसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास कांस्टेंट, और हमने पीछे भी लिखा था कि अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं आएगा। एज इट इज एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का हाईएस्ट देखा, तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट वर्डिंग लिखनी है यहाँ पर भी, x इक्वल टू 0 और विच इम्प्लाई वाई एक्सिस क्या है इटसेल्फ, x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है वाई एक्सिस इटसेल्फ। तो ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिम्पटोट, फाइंड हाउ टू फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।